आज के इतिहास पे नज़र डालते हैं। 1997 की बात करें, आज ही का दिन था राजेश, उपहार सिनेमा प्रकरण हुआ था। जी हाँ, राजधानी में, नई दिल्ली में। सही है। लोग थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे थे, बिल्कुल, है ना। और मूवी वो बॉर्डर थी बाई चांस। राजेश, आग भड़क गई थी। सही है, बिल्कुल। 59 लोग जो थे वो उनकी मौत हो गई थी वहाँ पे, ना, जल गए थे। और बाकी 50 लोग या तो घायल हो गए, दम घुटा था, या फिर झुलस गए थे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा दिन जो, अच्छा राजेश, इसके बाद 323 BC बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए जी, ये बहुत से हमारे दर्शक समझदार है, पता है मैं कब की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब एक सन था उससे 323 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज के दिन मैसेडोनिया के किंग, और आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी आज के दिन मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। अच्छा, बेबीलोन राजेश एक ऐसा कंसेप्ट है ना, ये बहुत से लोगों को मैप में दिखता नहीं है कि बेबीलोन है कहाँ पे। सिकंदर द महान। हाँ, देखिए बेबीलोन जो है ये एरिया है इराक की जो राजधानी है ना राजेश जी, बगदाद, उसके उत्तर की तरफ हुआ। वहाँ पे अभी थोड़े खंडहर से बचे हुए, लेकिन किसी समय पे बहुत बड़ा नगर होता था, समृद्ध, जहाँ पे अलेक्जेंडर ठहरे हुए थे, जहाँ पे उनकी तबीयत खराब हुई थी। कई तरह की उसमें है कि जी उनको दिमाग का बुखार हो गया, कई कहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंजॉय कर रहे थे वो, उन्होंने सारा कुछ जीता हुआ था। तो अब खैर चलिए, खैर वो अलग बात है। आज के दिन निधन हुआ था राजेश। उनका जन्म कब हुआ था? 356 BC में जी। उल्टी गिनती चलती है। तो देखिए, सिर्फ 32 साल के थे अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें कैसे याद, हमें तो याद है ना जो पोरस वाली लड़ाई हुई थी, पोरस से वो ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने पोरस का सम्मान किया, है ना। कहीं ये बात तो सही है कि पोरस के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बाद लौट गए थे, क्योंकि जो ये उनकी फौज थी उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। देखिए राजेश, हुआ क्या था। मैसेडोनिया से निकलते हैं अलेक्जेंडर। देखिए, अरिस्टोटल जो थे वो इनके टीचर थे। 13 से 16 साल तक की उम्र में उनको अरिस्टोटल ने पढ़ाया था। अब आप देखिए, हाँ, तो क्या होगा उनके शिष्य। बिल्कुल। ये राजेश निकलते हैं मैसेडोनिया से, बाकी जगहों को जीतते जीतते सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने मेसोपोटामिया को जीत लिया था राजेश जी। मतलब आप ये कहिए कि जो ईरान इराक का जो एरिया था सारा, ये एशिया में आके इन्होंने किया था। बहुत बड़ी सल्तनत, बहुत बड़ी एम्पायर मानी जाती थी राजेश। तो ये बड़ी बात। चलिए, अब जब भारत की बात कर रहे थे कि भारत में कहाँ से आई है, ये अटक के 326 BC का जो वसंत था, आप ये समझिए कि फरवरी मार्च का जो समय था, उस समय पे ये पाकिस्तान में है अटक, वहां के पास इन्होंने सिंधु नदी को पार किया और इधर आ गए जी। तक्षशिला सामने थी। तक्षशिला का जो राजा था वहाँ पे, जो भी शासक था उस समय, वो उसको पता था कि अलेक्जेंडर आ रहे हैं, तो उसने सरेंडर कर दिया। और साथ ही साथ क्या कहा, ये लीजिए महाराज हाथी, ये मेरी सारी सेना भी, आप ये करिए कि पोरस है यहाँ पे एक राजा, वो बड़ा परेशान करता है, उस पर चढ़ जाइए आप जी। अलेक्जेंडर को नहीं पता, अलेक्जेंडर चढ़ गए। हालांकि फिर वो जो भी हुआ उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने उनको एक तरह से कैद किया, फिर उन्होंने कहा कैसा सलूक किया है, ऐसे एक जैसा एक राजा दूसरे से करता है, मित्र बन गए, वो अलग कहानी है। राजेश, बड़ी बात क्या थी अलेक्जेंडर की इतनी ज़्यादा सफलता की? देखिए, उनके जो फौज थी जब वो भारत में घुसे थे, उसमें 1,25,000 लोग थे, लेकिन ये सारे लोग सैनिक नहीं थे। ये माना जाता है कि 35,000 ही सैनिक थे इनमें, बाकी महिलाएं थी, बच्चे थे। अच्छा, तो थे कौन है इनके पास राजेश? जो इनकी कैवलरी थी ना, घुड़सवार सेना जो थी, वो थी 9,000 लोग। उनकी बड़ी बात क्या थी, वो 13 फुट लंबा भाला लेके चलते थे राजेश। मतलब हल्के उसका लकड़ी का उसका हत्था होता था, और उसमें एक बड़ी जबरदस्त ढाल होती थी उनके पास, तो वो दूर से ही आक्रमण करते थे। उनके घोड़े भी वैसे ट्रेंड होते थे राजेश। लेकिन इसमें भी बड़ी बात है, उनकी फौज में सर्वेयर होते थे, जो आप बड़ी बड़ी बात है, उसके बाद भी नहीं हो पाई। सर्वेयर होते थे, इंजीनियर होते थे, आर्किटेक्ट होते थे, साइंटिस्ट होते थे, कोर्ट एम्प्लॉयज होते थे। मतलब उनका ये समझिए कि उनकी गद्दी उनके साथ चलती थी, है ना। और उसके साथ ही हिस्टोरियन भी होते थे, जिनकी वजह से हमें पता है कि ऐसा हुआ है। तो राजेश, ये अटक के पास घुसे थे वहाँ पे, और फिर पोरस के साथ इनकी लड़ाई। अच्छा, पोरस का भी अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में चला गया एरिया, तो हमें जियोग्राफिकली पता नहीं है। लेकिन अगर मैप पे आप अगर 2 नदियाँ देखते हैं आप, एक झेलम देखनी है आपने और एक देखनी है चनाब नदी जी। जो पाकिस्तान में जो टेरेन है, उन नदियों के बीच का जो एरिया था वो पोरस का एरिया था। यहाँ से फिर वो जीत तो गए थे, लेकिन उनकी फौज जो थी वो परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि लड़ाई हुई थी जून में, और वो समय कितनी उमस का होता है। आजकल कैसा मौसम है जब बारिश नहीं हो रही है, ऐसा ही मौसम था। वो मैसेडोनिया से आए थे, थक गए थे वो लोग, और आए भी ठंडे एरिया से होते हुए थे वो,
ये गर्मी उनसे सहन नहीं हुई और फिर मानसून की बारिशें आ गई, बड़ी मुश्किल से वो लौटे थे अलेक्जेंडर। फिर मैंने आपको पहले बता दिया बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई थी राजेश सन 2000। दो विपरीत ध्रुव हमेशा विपरीत ही होते हैं, उनकी मुलाकात हुई आज के दिन। कौन थे जी? एक तो साउथ कोरिया जी, मतलब दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति थे उस समय पे किम दाई जुंग, और हाँ, और उनके साथ मुलाकात हुई नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इल। नाम सुना सुना लग रहा है ना, जो वर्तमान में है उनके पिताश्री। ये तो पहली बार ये मिले, क्योंकि दुश्मनी उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसकी बड़ी भारी वो कहा गया कि पहली बार बहुत बड़ी मीटिंग है, सब कुछ हुआ, नतीजा कुछ नहीं हुआ। नतीजा होता तो आज फिर वही हालात नहीं होते। बिल्कुल एक फायदा हुआ लेकिन राजेश, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति थे जुंग साहब, उनको 2000 का नोबेल पीस प्राइज जरूर मिल गया। क्या बात कि जी आपने कोशिश की, देखिए, और आपने साउथ कोरिया में भी लोकतंत्र को स्थापना की है, यहाँ आपने प्रयास किए, तो ये लीजिए नोबेल प्राइज है। बहुत बार ऐसे प्राइज पे उंगलियां उठती रही हैं। आप ये देखिए कि बराक ओबामा साहब को भी मिला था ये, है ना, महात्मा गांधी जी को नहीं मिला।